अलबातिन कौन है? अलबातिन से क्या मुराद है? माना जाता है कि अलबातिन अल्लाह ताला के सफाती नामों में से एक नाम है। अलबातिन से मुराद जो आंख से दिखाई नहीं देता, हर किसी से छुपा हुआ है। मजीद ये कि अलबातिन हवासे खमसा यानी सुनने, देखने, सूंघने, चखने और छूने से बालातर है। ये सारी बातें जस्ती हैं जिनसे उसे दरियाफ्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अलूहियत इन्हीं से बनी नौ इंसान पर रूबरू होती है। बाज लोग ये समझते हैं कि अलबातिन से मुराद है जानने वाला, ख्यालों और इरादों को मालूम करने वाला, पोशीदा बातों की खबर रखने वाला या हर चीज के बातन को जानने वाला। खुदा की जात के अलबातिन होने के हवाले से ये मायनी और मफहूम बहुत ही कमजोर है, क्योंकि इसके लिए ओमनिशेंट की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, यानी खुदा सब जानने वाला है, हर शय का इल्म रखने वाला है। असल में जब परवरदिगार को पोशीदा कहा जाता है, अलबातिन कहा जाता है, तो ये उस आला जात से मंसूब हर उस बात का इकरार है जो हमसे पोशीदा है, छुपी है, जो हम इंसानों ने ना तो देखी और ना सुनी है, जिस्मानी या रूहानी तौर पर तजर्बा नहीं किया है। एक फिक्रे में अर्ज करें तो खुदा ताला से मंसूब जितना कुछ हमें मालूम नहीं, वो उस कदर हमसे पोशीदा है, अलबातिन है। सो ये उसके अलबातिन होने का मफहूम है। ताहम ये बात हमारी पोशीदगी की नहीं, हम तो परवरदिगार के सामने खुली किताब की तरह हैं, उसके सामने सब कुछ जाहिर ही जाहिर है। हाँ, हमारे लिए उसकी हस्ती राज है। यसाया नबी खुदा ताला की बातिन हस्ती के लिए अबरानी लफ्ज 70 का इस्तेमाल करता है, जिससे मुराद कंसील है, कवर है, हिडन या अनडिटेक्टेड है, यानी छुपा हुआ, पर्दे में, हजाब में पोशीदा, जिसका मफहूम है नाकाबिले तलाश, जिसको पाना मुमकिन ना हो। अबरानी के इस सतर से अरबी का सतर और सत्तार भी आया है, जिसे बाज लोग अल सत्तार मानते हुए खुदा की सिफ्त बयान करते हैं, जबकि कुछ लोग इसका इनकार भी करते हैं। खैर, ये एक दिलचस्प लफ्जी बहस है जिसे किसी और मौके पर देखा जा सकता है। अभी मरकजी मौजू है अलबातिन। परवरदिगार के अलबातिन होने का इदराक एक मुकाशफा है जो इल्हाम से अया है, आम होता है। अब कोई कह सकता है कि जो बातन है, पोशीदा है, गैर मरई है, हिडन गॉड है, जब वो जाहिर हो गया तो फिर गैर जाहिर तो ना रहा। हम यहाँ इस मौके पर खास मेथड को एडॉप्ट करते हुए इस मामले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें खुदा के अलबातिन होने पर कई पहलुओं से सवाल करेंगे। इस तरह से थियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में मुश्किलात तो पेश आती हैं, लेकिन परफॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग भी नसीब होती है, यानी सोच को वुसअत और गहराई मिलती है। इसलिए खुदा के अलबातिन होने के बारे में चंद अहम सवाल हैं जिन्हें आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। जैसा कि क्या खुदा अजल से पोशीदा है? क्या खुदा ने कभी खुद को जाहिर किया है, मुकम्मल या जुज़वी तौर पर? खुदा के अलबातिन होने का मुकाशवा किसने अता किया है, खुद खुदा ने या फिर इंसान इस नतीजे पर पहुंचा कि खुदा नादीदनी खुदा है, पोशीदा खुदा है, हिडन गॉड है? आखिर क्या सबब है कि वो खुद को पोशीदा रखता है? सवाल तो यह भी होगा, जो है ही पोशीदा वो जाहिर कैसे हो सकता है, और जब वो जाहिर हो जाएगा तो फिर पोशीदा कैसे होगा? क्या अनडिटेक्टेड को डिटेक्ट किया जा सकता है, नाकाबिले शनाख्त का पता लगाया जा सकता है? और सवाल तो फिर ये भी होगा कि अगर खुदा खुद को जाहिर करता है तो फिर वो अलबातिन कैसे रहा? जैसे नामालूम जब मालूम हो तब नामालूम ना रहा, इसी तरह से नाकाबिले शनाख्त की जब शनाख्त हो जाए तो फिर वो अनडिटेक्टेड नहीं रहा, क्योंकि डिस्कवर हो गया है, उसे तलाश कर लिया गया है। लिहाजा इसी तरह जब अलबातिन अल जाहिर हो गया तो फिर वो पोशीदा कैसे रहा? बात यूं है कि वो अल जाहिर होकर भी, अपना कामल ज़हूर अता करके भी अगर पोशीदा रहा तो ये कैसे मुमकिन है? इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, यानी जब अल जाहिर को बयान करेंगे, क्योंकि सारी बातें तो नहीं लेकिन बहुत सारी बातें इस हिस्से में
अधूरी मालूम होगी, जो इसके अगले हिस्से अल ज़ाहिर में पूरी होंगी। दरअसल अल बातिन अल ज़ाहिर के साथ इंटरकनेक्ट है, मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसा है कि बात को वसी करने के लिए कुछ और सवाल अर्ज करते हैं, जैसा कि खुदा किस में पोशीदा है या किस से पोशीदा है। अगर किसी में खुदा मख्फी है, पिन्हा है, तो वो किस में पिन्हा है, या कौन है जिसमें खुदा छुपा हुआ है, या किसने उसे छुपाया है। क्या उसे कोई छुपा सकता है, या वो लामहदूद किसी में पिन्हा हो सकता है। सवाल तो ये भी होगा कि अगर खुदा पोशीदा है तो किस से पोशीदा है, क्या फरिश्तों से या इंसानों से। क्या खुदा इसलिए मखलूक से पोशीदा है क्योंकि खलकत उसमें पोशीदा है। क्या खुदा ने हमसे पर्दा किया है या हम उसे बेपर्दा देख ना पाएंगे। अगर उसने पर्दा ही किया हुआ है तो वो पर्दा कैसा है जिसने उसे उसकी मखलूक से छुपा रखा है। और फिर कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्दे में इंसान हो ना कि खुदा, क्योंकि मखलूकात अपने खालिक को देख नहीं सकती, अलूहियत का दीदार पा नहीं सकती। लेकिन खुदा पर्दे में कैसे हुआ, जो आर पार देख भी सकता है और दोनों तरफ मौजूद भी है। सवाल तो ये भी होगा कि खुदा किस कदर अलबातिन है, मतलब कितना पोशीदा है और कितना जाहिर है। खुदा के अलबातिन होने को कई तरह से समझने की कोशिश की जाती है, जैसा कि एक तो खुदा दिखाई नहीं देता और किसी को भी दिखाई नहीं देता, दूसरा ना ही उसकी आवाज सुनाई देती है, मतलब ये कि खुदा बराह रास्त अपनी कामिल आवाज से मुखातिब नहीं होता, तीसरा उसका जाए मकाम किसी को पता नहीं, यानी उसके रहने की जगह किसी को मालूम नहीं, जिस बारे में कभी कोई कहता है कि वो अर्श पे है और फिर कभी कोई ये कहता है कि वो हर जगह मौजूद है। जब ये कहा जाता है कि खुदा ऊपर आसमान पर है या फिर यहाँ या फिर वहां पर है, तो उसी वक्त हम उसके किसी एक मकाम पर होने का तायुन कर रहे होते हैं। खुदा का किसी सिमत पर होना एक तो उसे महदूद करता है और दूसरा उसके अल बातिन होने की बजाय उसके अल जाहिर होने को पेश करता है, क्योंकि जब किसी ने ये मालूम कर लिया कि खुदा किस सिमत पर है तो फिर इस अमर में खुदा उसके लिए अल बातिन ना रहकर अल जाहिर हो गया। यहाँ एक और बात करते चले कि जो लोग ये बयान करते हैं किसी नबी ने खुदा को देखा है या किसी पीर वली या फिर मुर्शद ने यह दावा किया है कि उसने दीदारे अलाही पाया है, तो फिर उसके लिए अल बातिन अल जाहिर हो गया। लेकिन कौन जाने कि खुदा को देखने के शौक में किसने क्या देखा, कौन जाने किसने किसका दीदार पाया और वो कौन था जो नजर में आ गया, क्योंकि जो सबसे आला और अजीम है उसका ना तो बदनी दीदार मुमकिन है और ना ही रूहानी नजारा हो सकता है, क्योंकि अगर वो एक है, वाहिद हस्ती है, तो उसकी पहचान भी एक होगी। गौरतलब बात यह है कि हमने ये नहीं कहा कि उसकी पहचान एक तरह से हो सकती है, बल्कि हमने ये अर्ज किया है कि उसकी पहचान एक है। उसे पहचानने और जानने और मालूम करने के कई रास्ते ज़हूर मौजूद हैं, लेकिन कामिल, मुकम्मल और दैमी पहचान एक ही है, एक ही तरह से अता हुई है, जिस बारे में अल जाहिर को बयान करते हुए वजाहत से अर्ज करेंगे कि अल बातिन का कामिल दीदार अनदेखे खुदा की सूरत रूबरू दूबदू वाज़िह तौर पर आमने सामने साफ साफ किस किस को दिखाई दी है, किन किन को दिखाई देती है और कौन कौन है जिनको दिखाई देगी। इन सब बातों का तज़किरा अल जाहिर को बयान करते हुए होगा। अभी तो जिक्र हो रहा है रब्बुल आलमीन के अल बातिन होने का, जिसे कभी किसी ने ना तो देखा है और ना उसकी आवाज सुनी है। जिसको भी आज तक खुदा का दीदार नसीब हुआ है, उसे खुदा ने पर्दे में, हिजाब में, उसकी जात की हदूद में अपना ज़हूर अता किया है। खुदा मिलता है, बात करता है, लेकिन इंसानों के दर्जे पे आके हमारे हदूद में, हमारी जुबान में हम इंसानों से हम कलाम होता है। इसी तरह से फरिश्तों के साथ भी उसका ताल्लुक है। बाइबल मुकद्दस में
खुदा ताला के अल बातिन होने का तस्वुर बहुत वाज़िह तौर पर मौजूद है। खुदा जिसने सारी खलकत बनाई है वो खुद मखलूक को दिखाई नहीं देता, लेकिन खुद सबको देखता है, और उसने जिस पर भी खुद को जाहिर किया उसके दर्जे पर होकर खुद को जाहिर किया, खुद को रिवील किया। इल्हामी सहाइफ में कोई ऐसी मिसाल नहीं कि खुदा इंसान को अपने रूबरू करके उसे अपनी तजल्ली का कामिल जलवा अता करे, बल्कि हर बार खुद खुदा ही इंसान के दर्जे पर आकर उसकी हदूद में उससे हम कलाम हुआ है। मसलन बुजुर्ग इब्राहिम से, मूसा नबी से जिस पर तौरेत नाजिल हुई, यसाया नबी से जिसे रोया में खुदावंद खुदा तख्त पर बैठा हुआ दिखाई दिया। यसाया नबी के इस दावे को बुनियाद बनाकर मुनस्सी बादशाह ने उस पर कुफर का फतवा जारी किया और उसे सजाए मौत दी। इसके बाद भी जिन नबियों, पैगंबरों ने या खुदा के प्यारों ने यह दावा किया कि उन्होंने खुदा को देखा है, तो असल में वो दीदारे इलाही उनको उनकी हदूद में नसीब हुआ। इब्ने खुदा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी है और ना उसकी सूरत देखी है। हमने इस बयान की वजाहत करते हुए इस पर कुछ तफसीली बात की थी, जिसे किसी वक्त डिवाइन विजडम के चैनल पर अपलोड कर देंगे। जहां तक इस आयत की लिटरल इंटरप्रिटेशन है तो उसमें साफ बात यही है कि खुदा ताला की आवाज और उसकी सूरत किसी को नसीब नहीं हुई। किसी ने ना तो उसकी आवाज सुनी है और ना उसकी सूरत देखी है। यानी खुदा की ऐसी आवाज और सूरत जिससे गॉड, खुदा कंप्लीट रिवील हो, इंसान के रूबरू आमने सामने उसे कामिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से दिखाई दे। अब इस चैलेंज के साथ बात खत्म करेंगे कि खुदा के अल बातिन होने को जाहिर वही कर सकता है जो अजल से उसकी कामिल पहचान में हो, क्योंकि खुदा अल बातिन है। उसका जितना इजहार होगा उतना ही अल जाहिर से अता होगा। अब आप खुद ही सोचें कि जब खुदा को अल बातिन, पोशीदा, अनदेखा खुदा कहते हैं तो उस वक्त आपके जहन में क्या तस्वुर आता है? क्या आप सोच रहे होते हैं खुदा के अल बातिन, उसके पोशीदा होने के बारे में? जरूर सोचिएगा।